to my channel. I am Gaurav Kedia, a BTech AIMS student from Ramdev Baba College of Engineering and Management, Nagpur. So, in last video, we have completed the second lab of fifth skill batch, and today we are going to complete the third lab. So, let's go there. So, today we are going to complete HTTP load balancer with Cloud Armor. So, let's open this. So, start the lab. तो गाइस ये स्टार्ट होता है तब तक प्लीज़ जाइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबा देना टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस एंड आल्सो लाइक शेयर दिस वीडियो. ओके सो लैब इज स्टार्टेड. सो कंसोल ओपन करेंगे एंड हमेशा के जैसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पे साइन इन करेंगे. एक्सेप्ट. तो ये लोड हो गया. सो हमारा फर्स्ट टास्क है कॉन्फ़िगर HTTP एंड हेल्थ चेक फायरवॉल रूल्स. सो क्रिएट HTTP फायरवॉल रूल. नेविगेशन मेन्यू VPC नेटवर्क फायरवॉल. सो यहाँ पे आएंगे. सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे. तो ओके सो ये ओपन हो गया. सो हम यहाँ पे आएंगे एंड क्या बोला था उन्होंने VPC नेटवर्क फायरवॉल. ठीक है. तो यहाँ पे VPC नेटवर्क फाइंड करेंगे. ये रहा. इसमें फायरवॉल. फिर नोटिस द एग्जिस्टिंग ICMP इंटरनल RDP एंड SSH. ये चार फायरवॉल रूल होंगे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट. 1 2 3 4. सो आपके इसमें चेक कर लेना एक बार, नहीं तो आपको लैब को रिस्टार्ट करना पड़ेगा. फिर क्लिक क्रिएट फायरवॉल रूल. ओके सो यहाँ पे ऊपर क्रिएट फायरवॉल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना. फिर जो भी यहाँ पे वैल्यूज पूछिए सो रिस्पेक्टिव वैल्यूज में सब एंटर करना है. तो सबसे पहले नेम, फिर नेटवर्क में डिफॉल्ट, फिर स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स और टारगेट टैग में HTTP सर्वर. तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको. टारगेट में स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स और यहाँ पे HTTP सर्वर. ये पेस्ट कर दिया मैंने. IP रेंजेस और ये. तो सोर्स फिल्टर में IP रेंजेस ऑलरेडी है प्रेजेंट एंड रेंजेस में मैं वैल्यू डाल दूंगा. फिर स्कैन में क्लिक क्रिएट. नहीं, उसके पहले क्या है स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल एंड दिस एंड देन चेक TCP टाइप 80. ओके सो इस पे होना चाहिए अलाउ ऑल पे नहीं, स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स TCP को टिक करना एंड इसमें 80 वैल्यू डाल देना. 80 जो कुछ है नहीं, अपग्रेड कर देना. तो ये क्रिएट हो रहा है. फिर उसके बाद में हमें क्या करना है क्रिएट द हेल्थ चेक फायरवॉल रूल. सबसे पहले स्टिल इन फायरवॉल रूल पेज एक और फायरवॉल रूल क्रिएट करना है. तो वापस क्लिक एंड वापस जो यहाँ पे गिवन वैल्यूज है वो सब पेस्ट करेंगे. टारगेट टैग में ये डाल दिया मैंने. फिर यहाँ पे IP रेंजेस चेक कर लेंगे. बार IP रेंजेस सिलेक्टेड है. सोर्स IP में यहाँ पे हमें दो वैल्यू डालनी है. सो 1 बाय 1 हम कॉपी करेंगे. Ctrl+C, Ctrl+V. फिर उसके अंदर सेकंड वैल्यू यहाँ पे Ctrl+V. तो आपका इस तरह से लिखना चाहिए. फिर इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर कुछ भी नहीं करना. सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स एंड देन चेक TCP. सो बस वैसे इस पे टिक रहना चाहिए एंड TCP को टिक कर देना. यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पुट करना है इस बार, बस क्रिएट कर देंगे. सो एक बार क्रिएट हो जाए
कोई क्रिएट हो रहा है तब तक वेट करते हैं। ओके सही हो गया। हम प्रोग्रेस चेक करेंगे। ओके सही हो गया। फिर अगला है कॉन्फ़िगर द इंस्टेंस टेम्पलेट। तो नेविगेशन मेन्यू, कंप्यूट इंजन, इंस्टेंस टेम्पलेट। ओके, सो ये नेविगेशन मेन्यू में जाना, इसमें कंप्यूट इंजन और इसमें इंस्टेंस टेम्पलेट थर्ड नंबर का ऑप्शन है। फिर उसके बाद में क्या करना है, क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट। तो ये ऊपर ऑप्शन है क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट का, उस पर क्लिक करना। उसके बाद में नेम प्ले, जो गिवन वैल्यू है वो पुट करना है हमें। सो नेम प्ले दिया है, मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर सीरीज N1। फिर मैनेजमेंट सिक्योरिटी नेटवर्किंग में क्या करना है। ओके, सो नीचे आना, यहाँ पे ब्लू कलर में मैनेजमेंट सिक्योरिटी डेस्क नेटवर्किंग सोल टेनेंसी इसका ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और फिर क्लिक मैनेजमेंट टैब। ओके, तो मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी प्रेजेंट है। अंडर मेटा डेटा स्पेसिफाई द फॉलोइंग, मैं इससे कॉपी करता हूँ। यहाँ पे नीचे मेटा डेटा करके दूंगा, ये रहा। इसमें हमें क्या डालना है, स्टार्टअप। ओके, सो की वैल्यू पहले लूंगा, कंट्रोल सी एंड की में डाल दूंगा। फिर वैल्यू कॉपी करूंगा और वैल्यू में पुट कर दूंगा। तो उसके बाद में क्लिक नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग का है, ये रहा यहाँ पे, जूम कर देता थोड़ा सा। ये नेटवर्किंग पे क्लिक करना। नेटवर्किंग में नेटवर्क डिफॉल्ट, डिफॉल्ट US1, नेटवर्क डिफॉल्ट और सबनेट में डिफॉल्ट US1 करके, US East 1, US East 1 इसको सिलेक्ट करना। डिफॉल्ट US East 1, ओके सही किया हमने। फिर HTTP सर्वर, फिर इसके अंदर में क्लिक क्रिएट। सो बस ये तीन चीज डालने के अंदर में क्रिएट कर देना। फिर वेट फॉर द इंस्टेंस टेम्पलेट टू बी क्रिएटेड। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फिर इसके अंदर में नाउ क्रिएट अनदर इंस्टेंस टेम्पलेट फॉर सबनेट B by copying US East 1 template। ओके, सो मैं इसको क्रॉस करता एंड यहाँ पे हाइड इन्फो पैनल। सो ये आ गया। सो हमें क्या करना है, क्लिक ऑन US East 1 टेम्पलेट। ओके, सो ये जो नाम है US East 1 टेम्पलेट, इस पे क्लिक करना एंड क्लिक ऑन क्रिएट सिमिलर। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट सिमिलर का ऑप्शन है ऊपर, उस पर क्लिक करना। फिर नेम के लिए ये वैल्यू है, सो मैं इसे कॉपी करूंगा। सो नेम में डाल दूंगा। फिर क्लिक मैनेजमेंट में नेटवर्किंग। ओके, सो नीचे आना, मैनेजमेंट में जाना एंड इसमें नेटवर्किंग में जाना है। फिर नेटवर्किंग में आके सबनेट के लिए डिफॉल्ट यूरोप West 1, तो सबनेट के लिए डिफॉल्ट यूरोप West 1। ओके, एक बार चेक कर लेता है, यूरोप West 1 सही है। अब क्रिएट कर देंगे। फिर इसके अंत में क्रिएट द मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, स्टिल इन कंप्यूट इंजन, क्लिक इंस्टेंस ग्रुप इन लेफ्ट मेन्यू। तो यहाँ पे इंस्टेंस ग्रुप करके ऑप्शन होगा, वहाँ पे ये रहा नीचे थोड़ा सा, इस पे क्लिक करना। फिर क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप। ओके, ये ऑप्शन आया, इस पे क्लिक करना एंड ये जो भी वैल्यू दी है वो सब हमें कॉपी करना है। तो मैं कॉपी करूंगा नेम
फिर लोकेशन, लोकेशन मल्टीपल जोन, ओके सिलेक्ट करना है ऑप्शन। फिर मल्टीपल जोन के अंदर रीजन यूएस ईस्ट वन, रीजन में यूएस ईस्ट वन, फिर यूएस ईस्ट वन टेम्पलेट, इसको इसे कॉपी करना है। ये कॉपी किया एंड ये आगे सिलेक्ट किया इसको। फिर इसके अंदर में सीपीयू यूटिलाइजेशन करना है, ऑटो स्केलिंग पॉलिसी, ऑटो स्केलिंग पॉलिसी, उस पर पेंसिल पे क्लिक करना। उसके बाद में मेट्रिक टाइप, सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो। फिर 80%, ओके 80 यहाँ पे चेंज करना है, 80 करूँगा एंड डन। फिर इसके अंदर में कूल डाउन पीरियड 45, कूल डाउन पीरियड 45, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस 1 एंड मैक्सिमम 5, 1 एंड मैक्सिमम 5। फिर इसके अंदर में क्या करना है, क्लिक क्रिएट, सो मैं क्रिएट कर दूंगा। फिर इसके अंदर में नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर क्रिएट अ सेकंड इंस्टेंस ग्रुप फॉर यूरोप वेस्ट 1 मिग इन यूरोप वेस्ट 1। ओके, सो क्या करने बोला, मैं एक बार मैं पढ़ लेता अच्छे से। सेम प्रोसीजर फॉर क्रिएट अ सेकंड इंस्टेंस ग्रुप फॉर यूरोप वेस्ट 1 मिग, ओके, इन यूरोप वेस्ट 1। एक बार ये लोड हो जाए। ओके, सो ये क्रिएट हो गया। अब हम करेंगे क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप पे वापस क्लिक एंड इसके अंदर में कहाँ थे हम, यहाँ पे। तो ये जो वैल्यूज है ये कॉपी करेंगे अब सिमिलर वे में, हमें जैसे पहले किया अभी वैसे ही यहाँ पे वापस करना है। जो गिवन वैल्यूज है वो यूज़ करके मल्टीपल जोन यूरोप वेस्ट 1, यूरोप वेस्ट 1, फिर उसके अंदर में यूरोप वेस्ट 1 टेम्पलेट, फिर इसके अंदर में सीपीयू यूटिलाइजेशन, फिर 80 टर्न करेंगे, फिर 45 15, सो कूल डाउन पीरियड में 45, मिनिमम में 1 एंड मैक्सिमम में 5। फिर इसके अंदर में क्लिक क्रिएट, ओके, सो इसे क्रिएट कर देंगे। ओके, सो ये क्रिएट हो रहा है। एक बार क्रिएट हो जाए फिर हम प्रोग्रेस चेक कर लेंगे हमारी। जैसे उसके आगे क्या करना है, वेरीफाई द बैकएंड्स, ओके। तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है क्रिएट होने में। मैं एक बार प्रोग्रेस चेक करूंगा, एमसी चेक करके देखता हूँ। ओके, सो ये हो गया, लेट हो गया, बस यहाँ पे टिक नहीं आया। वैसे हमारा हो गया है, हम अगली प्रोसेस कर सकते हैं अब। सो कंप्यूटर इंजन में वीएम इंस्टेंस इन लेफ्ट मेन्यू, ओके, सो टिक भी हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे इसमें आ गए हम, कंप्यूटर इंजन में ऑलरेडी है इसमें वीएम इंस्टेंस। फिर notice the instance that start with US East 1 and Europe West 1 mean these instances are part of managed instance group.
click on external IP of instance US East 1. सो US East 1 के एक्सटर्नल जो IP है उस पर क्लिक करना है, एक्सटर्नल पे, तो उस पर क्लिक करूँगा एंड उसके अंदर ओके यू शुड सी दिस, यू शुड सी दिस। तो ये सब चेक करने के लिए कि ऐसा ऐसा देखने के लिए, तो अगर आपने ओपन भी किया होगा तो आपको ऐसा दिखेगा एंड सिमिलर फॉर्मेट में इसका भी दिखेगा। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इसका भी ऐसे दिखेगा। फिर इसके में क्या करना है, ओके सो which of these field identify the region of backend, host name, server location, सही है। फिर अगला है कॉन्फ़िगर द HTTP लोडर लोड बैलेंसर। सो सबसे पहले नेविगेशन मेन्यू, नेटवर्क सर्विसेज, लोड बैलेंसिंग। सो मैं नेविगेशन में आ जाऊँगा, नेटवर्क सर्विसेज कहाँ पे है, ये रहा, इसमें लोड बैलेंसिंग सबसे फर्स्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करना। फिर क्रिएट लोड बैलेंसर, ओके तो ये लोड हो रहा है। ओके सो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट लोड बैलेंसर का, उस पर क्लिक करना। फिर स्कैन में स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन, ओके सो टाइम में है HTTP लोड बैलेंसिंग। तो जो HTTP लोड बैलेंसिंग है इसी इसके कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करना है। सो स्कैन में सिलेक्ट फ्रॉम इंटरनेट टू माई VMs एंड क्लिक कंटिन्यू, इंटरनेट टू माई VMs कंटिन्यू। फिर सेट द नेम, ये सो मैं इसे कॉपी करूँगा इतना पार्ट। गाइस गलती से आपने फुल स्टॉप कॉपी मत कर लेना, नहीं तो एरर आ जाएगा। क्लिक ऑन बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन, ओके तो बैकएंड में क्या करना है, फॉर बैकएंड सर्विसेज एंड बैकएंड बकेट क्लिक क्रिएट बैकएंड सर्विसेज, ओके सो क्रिएट बैकएंड सर्विस पे क्लिक करना एंड जो वैल्यूज दिए नीचे है उसको हमें डालना है वहाँ पे। मैं कॉपी करूँगा नेम, फिर इंस्टेंस ग्रुप, इंस्टेंस ग्रुप में क्या बोला है, US ईस्ट 1 मिग, कुछ दिख रहा नहीं है। बैकएंड टाइप, ओके इसको कुछ भी नहीं करना था। अगला क्या इंस्टेंस ग्रुप में US ईस्ट 1 मिग, सो ये इसमें US ईस्ट 1 मिग डालना है। फिर स्कैन में पोर्ट नंबर 80, बैलेंसिंग मोड रेट, पोर्ट नंबर 80, बैलेंसिंग मोड को रेट पे ला लेना एंड रेट में मैक्सिमम RPS 50, कैपेसिटी 100, तो मैक्सिमम RPS 50, कैपेसिटी 100, डन एड बैकएंड, ओके तो डन पे क्लिक करना, एड बैकएंड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। फिर ये यूरोपेशन में क्लिक करना है सब ये, सो मैं कॉपी करूँगा ये सब। 80 यूटिलाइजेशन 80, 80 यूटिलाइजेशन 80 और 100, मैक्सिमम बैकएंड यूटिलाइजेशन 80, कैपेसिटी 100, इसमें RPS सेट नहीं करना, डन कर देना। फिर फॉर हेल्थ चेक क्रिएट अ हेल्थ चेक, पे नीचे थोड़ा सा, सो थोड़ा नीचे आ जाना। हेल्थ चेक यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना, क्रिएट अ हेल्थ चेक। इसके अंदर क्या करना है हमें, ये सब वैल्यू सेट करनी है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, फिर प्रोटोकॉल TCP पोर्ट 80, प्रोटोकॉल TCP पोर्ट 80, क्लिक सेव। फिर चेक एनेबल लॉगिन बॉक्स, ओके कहाँ पे है, ओके ये जो बॉक्स है इसको टिक कर देना एंड सैंपल रेट कितना बोला है 1, तो सैंपल रेट हमारा 1 ऑलरेडी है।
क्लिक क्रिएट टू क्रिएट द बैकएंड सर्विस। सो हम बैकएंड सर्विस क्रिएट कर देंगे। सो ये हो गया। फिर स्कैन में कॉन्फ़िगर द फ्रंट एंड, क्लिक ऑन फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक किया मैंने। फिर इसमें ये सब वैल्यू डालना है, प्रोटोकॉल में HTTP, फिर IP वर्जन में IPv4, नेम में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला ना, मैंने नेम में क्यों डाला कुछ, नेम में कुछ डालना ही नहीं है, बस प्रोटोकॉल में HTTP, फिर IP वर्जन में IPv4, फिर IP एड्रेस इफर्मोल और पोर्ट 80, इफर्मोल पोर्ट 80 डन। फिर ऐड फ्रंट एंड IP एंड पोर्ट, तो इस पे क्लिक करना, ऐड फ्रंट एंड IP एंड पोर्ट, एंड जो उसके नीचे की गिवन वैल्यू वो कर देना HTTP IPv6 और एफर्मल 80, एफर्मल 80 डन। फिर इसके अंदर रिव्यू एंड क्रिएट द HTTP लोड बैलेंसर, क्लिक ऑन रिव्यू एंड फाइनलाइज। फिर रिव्यू द बैकएंड सर्विस एंड फ्रंट एंड ओके। ओके सो ये यहाँ पे है। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन क्रिएट, ओके। क्रिएट का ऑप्शन ये है, ये करना है। हाँ, तो यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा मैं कुछ गलती की है क्या, ऐसा लग रहा। रिव्यू द बैकएंड एंड फ्रंट एंड, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ देखने के लिए बोला था ना, ये हमने सब सही किया, कोई टेंशन नहीं। तो अब क्या बोला है, HTTP LB पे क्लिक करो, तो एक बार क्रिएट हो जाए। हम्म। तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ मुझे मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आपको, एंड मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत टाइम लेगा ये लोड होने को। वैसे कितने मिनट का वीडियो हो गया, तो हम 23 मिनट से बातें कर रहे हैं। नाइस। क्या हो गया, एक बार मैं नेट चेक करता हूँ। ओके हो गया ये। सो इसके अंदर क्लिक ऑन दिस, ओके। सो यहाँ पे जो HTTP LB करके आया, ये लिंक है, इस पे क्लिक करना, एंड नोट द IPv4 IPv6, ये ओके। कहाँ पे ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में है क्या, नहीं। मॉनिटरिंग में, कैचिंग में भी नहीं है। हमें दो चीज़ नोट करनी है, IPv4 और IPv6 की, क्या है बट तो ये कहाँ पे है, ओके कहीं दिख तो नहीं रहा, मैं ये चाह ओके ये होंगे। फिर से ये दोनों को कॉपी करना, सबसे पहले ये कॉपी करूँगा, एंड एक साइड में आके बस एक बार पेस्ट कर दूंगा उसको, एंड दूसरा भी कॉपी करना है, और ये हमें आगे काम में आएंगे अभी। तो मैं दूसरा भी यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, तो दोनों भी कॉपीड है यहाँ पे। फिर इसके अंदर क्या बोला, प्रोग्रेस चेक करने के लिए, सब चेक करेंगे। ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमें मिल गया। फिर इसका आंसर क्या है, ट्रू।
फिर एक्सेस HTTP लोडर। तो सबसे पहले है स्ट्रेस टेस्ट द HTTP लोडर लोड बैलेंसर। तो नेविगेशन मेन्यू कंप्यूट इंजन VMware इंस्टेंस। सो मैं फटाफट नेविगेशन मेन्यू में जाऊँगा। इसमें नीचे कंप्यूट इंजन, इसमें VMware इंस्टेंस। फिर इसके अंदर में क्रिएट इंस्टेंस। तो हम वापस एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एंड ये जो गिवन वैल्यू है उसमें पुट करेंगे। तो क्रिएट इंस्टेंस एंड ये जो वैल्यू दी है मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। रीजन यूएस वेस्टर्न, यूएस वेस्टर्न, यूएस वेस्टर्न सी एन 1। सो ये हो गया। क्लिक क्रिएट, नीचे आ जाना एंड क्रिएट कर देना। सो अब इसके अंदर क्या है, वेट फॉर सेज VM इंस्टेंस टू बी क्रिएटेड। ओके, फिर फॉर सेज VM इंस्टेंस क्लिक SSH टू लॉन्च द टर्मिनल। ओके, सो ये जैसे क्रिएट होगा तो यहाँ पे एक SSH की आएंगी इसकी, इस पर क्लिक करना है तो टर्मिनल लॉन्च होगा एक, जहाँ पे हम आगे कुछ कोड लिखेंगे। तो ये हो गया, मैं SSH पे क्लिक करूँगा सेज VM के। सो ये आ गया। फिर इसके अंदर में सबसे पहली कमांड कॉपी, एंड पेस्ट, एंटर। फिर 8 कमांड कॉपी करूँगा, ये 8 कमांड एंड इसे भी पेस्ट कर दूंगा। फिर 9th पेस्ट। तो हमें ऐसा कुछ एरर डिस्क्रिप्शन फुल हो गया। ये क्या हो रहा है? ओ सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। आपको भी ऐसा है, अगर आपने सेम टू सेम किया हो तो आपको ऐसा आया होगा। कोई इशू नहीं, हम ठीक कर देंगे अभी। मैं नीचे आता। ओके, यहाँ पे आ गया मैं। यहाँ पे मैं 7th कमांड वापस से रन करूँगा एक बार, फिर आपको बताता हमने कहाँ गड़बड़ी की। सो इसको एक बार कॉपी करना, रन मत करना, सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करके रखना एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट लैब IP LB v4i, मतलब जो हमने यहाँ पे मैंने बोला था आपको यहाँ पे कॉपी करके रखना। तो जो सबसे पहला हमने कॉपी किए थे, ये यहाँ से तो चले ही जाएगा। सबसे पहला जो हमने कॉपी किए थे IP v4 का, उसको कॉपी करना एंड इसके जगह पेस्ट करना है, इसके जगह पे। हाँ, सो बैक स्पेस करूँगा। यहाँ पे पेस्ट करूँगा, आपको दिखा देता मैं जूम करके। ये मैक्सिमाइज करके इसको जूम करूँगा तो कुछ गड़बड़ी होती है, आप देख लीजिए एक बार। मैं एक सेकंड रुक जाऊँगा यहाँ पे। हाँ, कर देता एक्सपोर्ट LB IP इक्वल टू, फिर आपका वो एड्रेस। सो ये होने के बाद में इसको रन करना। फिर इसके आगे वाली कमांड 9th, उसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर। ओके, सो अब हमें कुछ यहाँ पे जैसा आउटपुट दिखाया है वैसा आउटपुट आया। द सर्वर इज नाउ अंडर सेज, प्रिपेयर हो रहा है। तब तक हम आगे देखते हैं। इन द क्लाउड कंसोल नेविगेशन मेन्यू क्लिक नेटवर्क सर्विसेज लोड बैलेंसिंग। एक बार ये हो जाए फिर आगे का दिखाऊंगा। वैसे अब ज़्यादा बाकी नहीं, बहुत छोटा सा बाकी पार्ट। इतना टाइम क्यों लेता है ये कमांड। हम्म,
हो जा। ओके गाइस, सो ये हो गया, ऐसा ही था। तो नेविगेशन मेन्यू, क्लिक नेटवर्क सर्विसेज, लोड बैलेंसिंग। नेविगेशन मेन्यू, फिर क्या बोला था, नेटवर्क सर्विसेज, लोड बैलेंसिंग। नेटवर्क सर्विसेज नीचे होगा थोड़ा सा, इसमें लोड बैलेंसिंग में आना। फिर क्या करना है, बैकएंड्स, एच टी टी पी बैकएंड्स। बैकएंड्स में क्लिक बैकएंड्स। ओके, तो बैकएंड का ऑप्शन कहाँ है? ओके, वहाँ पर ऊपर है, इसमें एच टी टी पी बैकएंड की जो लिंक है इस पर क्लिक करना। तो इसके अंदर मॉनिटर द फ्रंट एंड लोकेशन मॉनिटर करने के लिए होगा, हमको कुछ इतना ही नहीं है। रिटर्न टू एसएसएच टर्मिनल ऑफ सेज वीएम, तो इसमें आएंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल सी कर देना। तो ये हो गया। फिर इसके अंदर इनालिस द सेज वीएम, सो नेविगेशन मेन्यू, कंप्यूट इंजन, वीएम इंस्टेंस। सिंपली नेविगेशन मेन्यू, कंप्यूट इंजन, वीएम इंस्टेंस। फिर नोट एक्सटर्नल आईपी ऑफ सेज वीएम, सेज वीएम का एक्सटर्नल आईपी और सेज वीएम बोला। दिस विल बी रिफर्ड एज सेज आईपी, सो मैं एक न्यू टैब में इसको पेस्ट कर देता। सो थर्ड टैब जो है हमारा, उसके अंदर सेज वीएम की आई एक्सटर्नल आईपी है। फिर आगे हमें क्या करना है, इन क्लाउड कंसोल नेविगेट टू नेविगेशन मेन्यू, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड आर्मर। तो इसमें आना, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये नेटवर्क सिक्योरिटी बोला है। हाँ, इसमें क्लाउड आर्मर। फिर इसके हमें क्लिक क्रिएट पॉलिसी और ये सब देना है हमें। ओके, मैं कॉपी करता हूँ, क्रिएट पॉलिसी एंड नेम में हम जो कॉपी किए वो रख देंगे, और डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट रूल एक्शन में अलाउ, तो अलाउ कर देंगे। क्रिएट पॉलिसी, अरे यार सॉरी गाइस, क्रिएट नहीं करना चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वापस से। एडिट कर सकते डायरेक्ट, ओके। तो अलाउ करने के बाद में अरे एडिट तो करने दो। ओके, एडिट तो कुछ किया ही नहीं मैंने, डायरेक्टली डिलीट करके वापस एक नया बनाता हूँ। लोड हो जा, यहाँ पे क्रिएट नहीं करना था, नेक्स्ट स्टेप करनी थी। हम्म, क्या हो गया, एक बार मैं चेक करना था मेरे को पीछे, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो डिलीट हो रही है पॉलिसी, तो ये हो गया। मैं वापस क्रिएट करूँगा एंड ये कॉपी करूँगा, इस पर यहाँ पे पेस्ट, फिर अलाउ, एंड इस बार हम क्लिक नेक्स्ट स्टेप, ये रहा। फिर ऐड रूल, ऐड रूल में क्या करना है, ये सब डालना है। एंटर द सेज आईपी, हमें ऊपर बताता है हमें सेज आईपी, सो यहाँ पे वो एंटर करना है जो हमने थर्ड टैब में यहाँ पे सेव करके रखा था, ये आईपी। कंट्रोल सी। अगर गलती से आपने सेव नहीं किया हुआ तो आप बैक जाके वीएम इंस्टेंस के जो सेज वीएम होगा, मैं दिखा देता हूँ, इसमें इमेज नहीं शो है। आप बैक जाना, वीएम इंस्टेंस के सेज वीएम करके उसके एक्सटर्नल आईपी होंगी, या मेरा वीडियो बैक करके देख लेना।
तो इसमें हम सबसे पहले कहाँ पे क्या पेस्ट करना है, कंडीशन में ही पेस्ट करना है। तो कंडीशन कहाँ पे हमारी, कंडीशन, कंडीशन यानी कि डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है क्या? समझ में नहीं आ रहा। एक बार देखता हूँ, इमेज देखता हूँ नीचे। ओके, सो इसमें फिट करना है। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दिखा ना मैच के नीचे, उसमें पुट करना है। फिर आगे क्या बोला है, डिनाई 3403 फॉरबिडन एंड 1000 प्रायोरिटी में। फिर डन, क्लिक डन। फिर स्कैन में नेक्स्ट स्टेप एड टारगेट, एड टारगेट। टारगेट में क्या है, लोड बैलेंसर बैकएंड सर्विस, ओके, एंड टारगेट में HTTP बैकएंड। ये रहा। फिर स्कैन में क्लिक क्रिएट पॉलिसी, अब क्रिएट करेंगे हम। तो एक बार क्रिएट हो जाए तो फिर मैं चेक कर देता हूँ। ओके, क्रिएट हो गया, चेक करूँगा। ओके, सो हो गया। सो गाइस, हमें 100 पॉइंट्स मिल गए। एंड ये नीचे का जो है, ये वेरीफाई करने के लिए आप चाहे तो कर सकते हैं, कंपलसरी है नहीं। तो मैं अब लैब एंड कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।